उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि जब आपके पास बुरा टाइम आता है आपको सारे छोड़ जाते हैं। और मेरे को ये था कि अब मैं रॉक बॉटम पे हूं, तो मैं आपको रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी नहीं दिखाना चाहता। अब जो हो रहा है मैं वही आपको दिखा रहा हूं कि मेरे साथ यही हो रहा है। और ऐसी ही घटना एक फिर होगी। वो कहते हैं ना कि जब आप नीचे गिरे हुए हो तो दुनिया आपको उठाती नहीं है और नीचे गिराती है। मेरा आप भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ ये अलग रिलेशन रहा। आपने बहुत मेरे को सपोर्ट दिखाई। पर एक ऐसी औरत जिसने मेरे को पैसे देने हैं, 80,000 यूरो उसने मेरे को देना है। और उससे मैं रेगुलर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है मेरा, सारा कुछ, और काफ़ी अच्छी दोस्त भी रही है वो हमारी। और आज पीछे है थोड़ी सी बैकग्राउंड, तो उसने मेरे को 80,000 यूरो देने हैं। पहले पिछले साल देने थे, फिर वो डिले करती रही। अब जून 30 की तारीख रखी है कि जून 30 को देगी। तो आज मैं उससे मिलने गया तो हुआ क्या कि उसने वहाँ मीडिया बुलाया बुलाया हुआ कि मैंने, और मीडिया मेरे से क्वेश्चन पूछने लग गया, तूने इसे क्यों स्कैम किया है, मतलब इस डायरेक्शन में कि उसका क्या था, कॉन्ट्रैक्ट क्या। सारा कुछ कॉन्ट्रैक्टेड है, एक एक चीज। और कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ो, ईमेल पे कंफर्मेशंस अलग है मेरे से। जब उसने एक्सटेंशन मांगी, फिर वो उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में उसने मेरे को कुछ पैसे भी भेजे। और इस एक साल में उसने एक बार भी मेरे को ये नहीं कहा कि ये मैं पैसे नहीं दे सकती है, नहीं, कुछ नहीं मेरे को कहा। आज अचानक से ये मैं इतना घबरा गया, कुछ आगे अब आपको व्लॉग में पता लग जाएगा। पर मेरे को ये था कि व्लॉग बहुत बढ़िया शुरू हुआ, बढ़िया दिन शुरू हुआ, फिर ये घटना घट गई। जैसे रिपोर्टर्स ने मेरे को एम्बुश किया। रिपोर्टर्स भी वो इन्वेस्टिगेटिव नहीं, दूसरे थे अपना सेंसेशनल शो बनाने वाले। पर फिर भी तो वो आपको पता लगेगा जैसे जैसे आगे आप ब्लॉग देखोगे। पर लोग बहुत कुछ करते हैं जब उनको आपको पैसे ना देने हो, तो बहुत कुछ करते हैं सही चैनल की बजाय। अगर वो मेरे से आगे बात करती ना कि मैं नहीं दे सकती, तो मैंने उसको कहना था कोई बात नहीं, रहने दे। क्योंकि मैंने उसको दिसंबर में पिछले साल कहा था कि तू मेरे को ईमेल डाल दे कि तू पैसे नहीं दे सकती, तो मैं तेरे को लिख दूंगा, चल कोई बात नहीं, हम कैंसिल कर देते हैं। कहती उस टाइम मेरे को, कहती नहीं नहीं, मैं अपनी जुबान की पक्की हुई है, मैंने तेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, ये तो मैं तेरे को देने ही देने हैं, देने ही देने हैं। और अब आउट ऑफ द ब्लू ऐसे। और मेरे को लगता पता क्यों है, महीना 2 महीने पहले मैं उससे मिला था जब हमने 30 जून की तारीख फिक्स की थी। तो उसने मेरे को कहा था कि वो अपने इंस्टाग्राम का चैनल लॉन्च करना चाहती है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। तो अब अगर वो मीडिया लेके आएगी तो एस्टोनिया में उसको तो पब्लिसिटी बहुत मिलेगी, तो उसका तो इंस्टाग्राम अपने आप लॉन्च हो जाएगा। पर किसी का फ्यूचर खराब करके, वो भी ऐसा बंदा जो गिरा हुआ हो, गिरे हुए टाइम में भी मैं उसका साथ दे रहा था, पीछे नहीं हटा मैं, क्योंकि मैंने उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला। तो इस टाइम में भी जो आप एक पब्लिसिटी के लिए ऐसे स्टंट करते हो, इट्स नॉट राइट। और उसमें भी कैमरा मेरे मुंह के बिल्कुल नज़दीक आ गया, क्योंकि मैं घबराया हुआ था पूरा। ऐसा मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ। और मेरे मेरे दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको हम 4 साल से जानते हैं, उस लड़की को। और ऐसा उसने क्यों किया। वैसे ही कह देती कि पैसे नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है, या मैं पिछले सालों से कह ही रहा था कि चल इसको कैंसिल कर देते हैं। पर नहीं, आज ये ड्रामा तूने अपना लॉन्च करना, तो कर अपना करियर लॉन्च, किसी और को तबाह करके तो ना कर। तो आप देखिए आगे, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई गड़बड़ होगी। हुआ क्या, ये 3 आदमी खड़े हुए हैं चैनल से, और जिस लड़की ने मेरे को 80,000 यूरो देने हैं ना, वो उसने अब क्या किया कि वो ना टीवी न्यूज़ चैनल को जाके कहती है कि मैंने उसे लूटा है। अब वो है गोरी, और मैंने जैसे उस दिन आपको कहा था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को बैठना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो वही मैंने कहा था ना, भी आप क्या, अब मैं क्या कर लूँ उसका। ना मैं वकील के पास जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता। सारा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और ये टीवी चैनल वाले मेरे को आके कहते हैं कि तूने उसे लूटा है, तेरा बिजनेस क्या है। तो भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। ऐसी कभी आज तक सिचुएशन बनी नहीं। जिसने मेरे को पैसे देने हैं वही कह रहा है कि मैंने ही उसे लूटा है। ओह मैन, पता नहीं क्या करूँ मैं। ओ भाई, तो अब मैं घर आया हूँ, थोड़ी शांति आई है, आके पानी पिया है। एक बार तो मेरे को इतनी घबराहट हो गई थी ना कि यार ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
और वो मेरे से आके क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, अभी तूने इसको बताया कुछ नहीं। और उसने लड़की ने किया क्या, कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया उनको और कोई ईमेल कम्युनिकेशन कुछ नहीं दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको पता ही नहीं था मेरे से जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे। दो रीजन हो सकते हैं, और ये मेरा ओपिनियन है, मेरे को पक्का नहीं पता है या नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, मेरे से वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे भाई, या तो वो स्टोरी बनाना चाहते हैं कोई, और मैंने फिर उसको देखा ये करता क्या, रियलिटी जूसी स्टोरीज बनाता है ये जो रिपोर्टर है। तो या तो उसने कोई, उसको ये था कि स्टोरी का एंगल अच्छा है, एस्टोनियन लड़की है, सिंगल मदर है, और ये इमिग्रेंट है, इसने स्कैम कर दिया तो सारे एस्टोनियंस को पसंद आएगा, भी बाहर वाले हमारे साथ ये करते हैं ये। पर इतने एस्टोनियंस रेसिस्ट नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा। मेरे को 5 साल हो गया कंट्री में रहते हैं, एस्टोनियंस बहुत अच्छे हैं, रेसिज्म नहीं है यहाँ इतना, तो मेरे को नहीं लगता कि ये उसका एंगल है। ये तो जैसे वैसे मेरे दिमाग में बात आ गई। पर दूसरा, उसको पता नहीं उसको क्या, कि हमने लॉयर पे चेक किया, वो कहते हैं वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को ऐसे में उसकी ईमेल आई कि आप टीवी इंटरव्यू पे कल सुबह आओ। तो मैंने तो फिर उसको रिप्लाई कर दिया, अभी देखो मेरे पास सारा प्रूफ है, ठीक है, कि इसने मेरे को ये पैसे देने हैं। सबसे बड़ी बात, कॉन्ट्रैक्ट साइन है, इसने मेरे को 80,000 यूरो देने हैं, और वो मेरे से ना, उसने मेरे से बाय ईमेल अग्री किया है कि वो 30 जून को मेरे को पैसे देगी, और आज वो मीडिया लेके आ गई। तो ऐसे ऐसे भाई आपके साथ ये करते हैं, ऐसे ऐसे काम, आपको पैसे ना देने पड़े ना उससे बचने के लिए। तो मेरे को तो बहुत हैरानी आई। तो आज ना एक बार तो मैं डर गया था, हो ही जाता है यार, पहली बार हुआ है, मेरे तो दिल की धड़कन। और मैं तो, वो मेरे को कहता है कि हम तेरी साइड सुनना चाहते हैं। मैंने कहा तू मेरी साइड सुनना नहीं चाहता, तेरे को तो जूस चाहिए, तू न्यूज वाला है। तो रियलिटी कौन सुनता है, जूस जूस वाली न्यूज चाहिए तेरे को, इसलिए तू यहाँ आया है। और इसीलिए जो तेरी स्टोरी है वो बायस्ड है। तू मेरे से क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहा है, तू मेरे से ईमेल पे कांटेक्ट कर भाई, मैं पब्लिक बंदा हूँ, यहाँ रहता हूँ मैं एस्टोनिया में, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी पब्लिक है, मेरी ईमेल एड्रेस कहीं से यार, कंपनीज है, मैं कंपनी है मेरी यहाँ, तो गवर्नमेंट के रजिस्टर से मेरी ईमेल निकाल ले, वो तो पब्लिक डाटा है, कोई भी निकाल सकता है। तो फिर वो नहीं, जो एम्बुश किया, फिर मैंने अब उसको ना, उसकी मेल आई कल इंटरव्यू के लिए, रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट। तो फिर मैंने उसको रिप्लाई किया कि मैं पोलाइटली डिक्लाइन करता हूँ, हमारा सारा कुछ, मेरे पास सारा कॉन्ट्रैक्ट, सारे कम्युनिकेशन, सारा कुछ है, और मेरा राइट है उससे पैसे लेने, और वो तो मैं लेके रहूंगा, पैसे मैं उससे लेके रहूंगा, ये पैसे नहीं मैं अपने छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी ड्रामा हो जाए। जो मेरे पैसे उसने मेरे देने हैं वो मैं लूंगा उससे। और फिर मैंने कहा कि उसको लिखा मैंने कि अगर तुम्हें कोई होता है कि अगर इसमें कुछ तुम्हें गलत लगता है, देखो अगर तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया है तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होता है, तुम टीवी के पास जाओगे या पुलिस के पास जाओगे? पुलिस के पास जाओगे ना। तो भाई जाओ पुलिस के पास। पुलिस के पास यहां पता है क्यों नहीं जाते लोग? क्योंकि अगर तुम किसी पे गलत इल्जाम लगा रहे हो और वो पुलिस प्रूव हो जाए कि तुमने गलत इल्जाम लगाया है, तो वो जो चार्ज है वो पुट्ठा घूम के पुलिस तुम्हारे पे लगाती है किसी इनोसेंट को ब्लेम करने के लिए, भी तुमने किसी इनोसेंट बंदे को ब्लेम किया है। तो इसलिए यहां लोग पुलिस के पास जाते नहीं इतनी जल्दी। तो मैंने फिर उसको लिखा भी, देखो अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है तो प्लीज कोर्ट में जाओ, लीगल चैनल्स हैं, टीवी का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं, हमने लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, सारे हमारे कम्युनिकेशन रिटर्न में हुए हुए हैं। और उसके बाद वो जो लड़की है, अब तक वो मेरे कांटेक्ट में है व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरे को तो उसने आज तक एक हिंट भी नहीं दिया कि भाई ऐसा है या वैसा है या कुछ भी है। तो ये तो अगर है ना कि ऐसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो भाई ये तो काम होना नहीं। मेरी कंपनी बैंकरप्ट होने पे आई, मैं पैसे ना लूँ अपने, बताओ। और मेरे को फिर लारे लगाई जा रही है कि मैं दूंगी, अभी मेरे पास है नहीं, मैं देती हूँ, मैं देती हूँ, ऐसे वैसे। तो मैंने तो अब तो भाई हद होगी। पर एक वो कहते हैं ना कि नया एक्सपीरियंस, वो तो अब जो भी स्टोरी का अपडेट आएगा आप सब्सक्राइब करके रखो, मैं इसको डालूंगा। अगली बार अगर उन्होंने मेरे को रोका, अब तो मैंने उनको ईमेल में डाल दिया कि अगली बार तुमने मेरे को एम्बुश किया तो इट विल बी ट्रीटेड एज हरासमेंट। तो मेरा यहाँ पे एस्टोनिया में तो ये लॉ है, अगर मीडिया वाले तुम्हें आते हैं, तुम फोन निकाल के रिकॉर्ड करो, उनको कहो कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। अगर वो फिर भी करते हैं, तुम वो रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज दो कि ये मेरे को हरास कर रहे हैं। तो मीडिया वाले ऐसे नहीं कर सकते। तो वो तो मैंने उसको ईमेल में लिख दिया है कि मैं आगे कोई कांटेक्ट नहीं चाहता तुम्हारे से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर लीगल चैनल्स के थ्रू आओ। हाँ भाई, तुम पुलिस के पास चले जाओ, कोर्ट में जाओ, केस करो। अगर तुम्हें लगता है केस करना नहीं था, पिछले साल से उसने मेरे पैसे देने हैं, पिछले जून से,
जून से भी पहले की होंगे, साल हो गए, साल होने वाला उसको मेरे पैसे, उसने 80,000 यूरो जो उसने देना है, और अभी जनवरी में उसने थोड़े मेरे को दिए भी थे। तो ये सारी बातें उसने बताई नहीं है उनको, उसको ये हो गया कि मैं ना इससे किसी तरह निकल जूं भी, ये फॉरेन बंदा है, ये मेरा तुक्के मार रहा हूं। मेरा एस्टोनियंस के साथ हद से ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मेरे यूरोप में बहुत जो बढ़िया दोस्त बने हैं एस्टोनियंस ही बने हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि इसमें कोई रेसिज्म या ऐसे वाला एंगल है, नहीं। वो मेरे दिमाग में आइडिया आ जाता है कई बार, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में हम कहीं देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस किया, पर यहाँ नहीं हुआ। तो वो नहीं मैं कहूंगा कि वो वाला एंगल है, नहीं। वो जैसे मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो वो मैं कर रहा हूँ। पर अब मेरे ख्याल आज का मैं व्लॉग यहीं खत्म करता हूँ, और जो भी आगे होगा आपको मैं अपडेट रखूंगा। आपका भाई आपको अपडेट रखेगा, जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा कुछ भी होगा, आपको मैं अपडेट रखूंगा। तो उनको भी मैंने यही लिखा है कि मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा, तुम अपनी स्टोरी वो अपनी स्टोरी बना के डाल सकते हैं, उनका हक है। अगर वो मेरे बारे में कोई घटिया स्टोरी बना के डाल देंगे ना, उसका भी जवाब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए डालूंगा, उनको नहीं मैं जवाब दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो जो भी होगा आप लोग देखोगे। तो इसी के साथ आज मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ थोड़ा और शांत होता हूँ। आपसे कल मिलता हूँ।